Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variations. Now in this lecture students, we will understand the concept of dominance. As we have studied about the Mendel's law, Mendel's first law, that was the law of dominance. हमने law of dominance पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही F1 जनरेशन में अपीयर होता है, रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो अपीयर नहीं होता है. ओके, ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था. बट व्हाट इज़ द रीज़न, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है. ओके, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. So as you all know, every gene it contain information to express a particular trait. हर जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर सके. ओके, अब क्या होता है कि एज यू ऑल नो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, सबको पता है. ठीक है, और डीएनए का कोई एक सेगमेंट, ठीक है, एक सेगमेंट जो कि दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो एक सेगमेंट जो होगा वो क्या बनाता है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं जीन. जीन जो है 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे जिनको हम कहते हैं एलील्स. ओके, अब ये एलील्स जो हैं जो कि एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव, 2 तरह के एलील्स हर जीन के पास होते हैं. हर जीन के पास 2 तरह के एलील्स होते हैं, एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट. अब ये डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल में दोनों रेसेसिव एलील्स भी हो सकते हैं, दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है. अब यही जो एलील्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं उस ट्रेट को. मींस अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, टॉलनेस, एक तो हाइट में एक टॉलनेस का जीन होगा और एक ड्वार्फनेस का जीन होगा. तो टॉलनेस अगर एक्सप्रेस होना है तो वो एक पर्टिकुलर एलील उसको एक्सप्रेस करेगा, या ड्वार्फनेस एक्सप्रेस होना है तो वो एलील पर्टिकुलर करेगा. तो ये जो ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको जो है वो एलील्स के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं. अब क्या होता है कि हर जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एग्जांपल ऑफ जीन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स एज्यूम नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम. अब ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स कैसे किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रेट जो फाइनली एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज़ अ प्रोडक्ट, और उसको वो एक्सप्रेस होता है. तो ये रिएक्शन के थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसको कौन फैसिलिटेट करता है या स्पीड अप करता है, दैट इज़ अ एंजाइम. एंजाइम ज़रूरी होता है. तो हम एज्यूम करते हैं कोई भी नॉर्मल एलील है. ठीक है, अगर नॉर्मल एलील है तो वो नॉर्मल एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी वो जो नॉर्मल एंजाइम होगा वो पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, सो लेट्स एज्यूम नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है ये हमने एक ऐसे ही वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए लिया है. यहाँ सबस्ट्रेट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट मीन्स कि जो भी यहाँ पे जिसके थ्रू वो जीन एक्सप्रेस होने वाला है, तो कुछ जीन होना चाहिए. ओके, कुछ सबस्ट्रेट होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए जिसकी वजह से जिसमें चेंजेस आएंगे, और फाइनली ये जो सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट जो है वो बनाएगा प्रोडक्ट. मीन्स जो पहले से जीन्स प्रेजेंट हैं, ओके, जो पहले से जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जीन में उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस कैसे होगी, वो इंफॉर्मेशन को हमने मान लिया है सबस्ट्रेट. ओके, ऐसे हम इसको समझते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन जीन में प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम मान लेते हैं सबस्ट्रेट. अब वो सबस्ट्रेट जो है वो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज होगा. मीन्स वो ट्रेट एक्सप्रेस करेगा. ओके, वो प्रोडक्ट हो गया. तो वो किसके थ्रू एक्सप्रेस करेगा, एंजाइम के थ्रू.
ठीक है। और ये एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करेंगे? ये एलील्स प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम, तभी वो जाके ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होगा। अब अगर नॉर्मल एलील है सपोज, तो नॉर्मल एलील है तो वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होगा, और नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट मीन्स कि फिर वो उस ट्रेट को भी एक्सप्रेस कर देगा। ओके। अब ये जो एंजाइम की ज़रूरत क्यों है? एंजाइम की इसलिए ज़रूरत है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे। एंजाइम आपको पता है, एंजाइम्स जो हैं स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो क्योंकि जब सपोज़ ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम कोई ऐसा वर्क करते हैं फिजिकल वर्क, तो हमको तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इंस्टेंट एनर्जी। तो तुरंत एनर्जी चाहिए, तो तुरंत एनर्जी जो है रिएक्शन के थ्रू हमें तुरंत मिल जाती है। तो ऐसे ही तो ये बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो एंजाइम्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो इसी तरह जो एलील्स होते हैं उनको भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो नॉर्मल एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो भी ट्रेट एक्सप्रेस होना है वो नॉर्मल एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब जीन्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एंजाइम अनमॉडिफाइड, अगर ये जो एलील है सपोज, ये एलील अगर नॉर्मल है, हमने नॉर्मल एलील की बात की, दैट मीन्स अनमॉडिफाइड है। ओके, दैट मीन्स ये जो एलील है वो अनमॉडिफाइड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। मॉडिफाइड हम चेंजेस नहीं हुए हैं तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम यूजुअली बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन में क्या होता है कि जो है चेंजेस कुछ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, या हम कह सकते हैं जो डीएनए सेगमेंट्स में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एलील होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो चेंज भी हो सकता है। ओके, जो वो जो ट्रेट एक्सप्रेस करना हो सकता है वो ट्रेट वो एक्सप्रेस ना कर पाए म्यूटेशन की वजह से। ओके, तो जीन्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एंजाइम, तो वो जीन्स जिनके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंजाइम को प्रोड्यूस करने की, उसको हम ऐसे जीन्स को हम बोलेंगे अनमॉडिफाइड एलील है, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, ठीक है, वही हमने बात की कि जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में होगी, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफ़र होनी है, जो कि ट्रांसफॉर्म होनी है, जो कि एक्सप्रेस होनी है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? एक नॉर्मल एंजाइम कंट्रोल करेगा। और ये किस में होगा? ये ऐसे एलील्स में होगा जो कि अनमॉडिफाइड है, जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो एज इट इज़ हैं, नॉर्मल हैं। पर अब सपोज एलील मॉडिफाई हो गया है ड्यू टू म्यूटेशन और ड्यू टू सम अदर चेंजेस, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस, या उसी वजह से ही म्यूटेशन भी होता है। तो अगर एलील है मॉडिफाई हो गया है, उस केस में 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं? एक तो हो सकता है जो वो एंजाइम प्रोड्यूस उसे करना है वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर वो नॉर्मल तो होगा लेकिन वो लेस एफिशिएंट होगा, मींस जितना उसको एक्सप्रेस करना चाहिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, तो वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, सपोज़ हमको एक ग्लूकोज से अगर 100 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो इस कंडीशन में एक ग्लूकोज से 100 कैलोरी एनर्जी नहीं मिलेगी, 80 कैलोरी मिलेगी या 85 मिलेगी, कुछ कम हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये पॉसिबल है, जो कि कैसी है? नॉर्मल की तरह है, नॉर्मल एलील की तरह है, ठीक है। नॉर्मल भी हो सकता है, मीन्स कि मॉडिफिकेशन होने के बाद भी वो नॉर्मल एलील की तरह बिहेव कर सकता है और वो एक्सप्रेस करेगा ट्रेट को। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो एंजाइम है, अगर एलील मॉडिफाई हो गया है, तो जो एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, जो कि कोई भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए, वो जो है नॉन फंक्शनल है, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मीन्स वो प्रोड्यूस भी कर रहा है तो वो पूरी तरह उस ट्रेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, नॉन फंक्शनल है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एंजाइम जो है प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, और ये सब कंडीशंस कब पॉसिबल है? रेसेसिव के केस में, ठीक है। अगर जो एलील्स हैं वो क्या हैं? रेसेसिव हैं, ये रेसेसिव में ही पॉसिबल है, तभी रेसेसिव जो एलील है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। क्योंकि जो रेसेसिव एलील्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं,
नॉन फंक्शनल एंजाइम और नॉन एंजाइम प्रोड्यूस। एंजाइम प्रोड्यूस है पर वो फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इसकी ये रेसेसिव में अपीयर हुआ होगा, तभी डोमिनेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में रेसेसिव कैरेक्टर ना प्रोड्यूस होके कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। अब ओके, और ये जो रेसेसिव कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसके लिए यही 2 कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, ये जो है वो इक्विवेलेंट है नॉर्मल एंजाइम की तरह, मतलब वो नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा और सेम ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, सेम फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा, बट हो सकता है कि कुछ उसकी एफिशिएंसी कम हो, थोड़ा देर में करे, पर वो करेगा। ओके, सो फिनोटाइप जो हैं, इससे हमको क्या पता चला, जो भी फिनोटाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं नॉर्मल एलील पे, कि एलील जो है वो नॉर्मल है या हम कह सकते हैं अनमॉडिफाइड है, उस पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए जो है लॉ ऑफ डोमिनेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, क्योंकि वो अनमॉडिफाइड एलील होते हैं। और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है, रेसेसिव एलील होता है, हो सकता है कि उसमें जो है एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं है, या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस ही नहीं हुए। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डोमिनेंस। क्यों डोमिनेंस होता है, क्यों डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. So hope you all have understood this concept. Thank you everybody.